नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अक्टूबर के अंत तक मतदाताओं को मिलेगा नया एपिक कार्ड। एपिक नहीं होने पर 12 अन्य पहचान पत्रों के जरिए दे सकेंगे मतदान। 14 लाख मतदाता पहली बार डालेंगे वोट। पटना मेट्रो बना रील शूटिंग जोन। युवक युवतियां मेट्रो में कर रहे ब्लॉगिंग। प्रशासन ने बढ़ाई सीसीटीवी निगरानी। पहले चरण के 18 जिलों में ईवीएम आवंटन हुआ पूरा। दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर को शेष 19 जिलों में होगा आवंटन। स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी गई मशीनें। इस बार बिहार में ठंड तोड़ेगी कई सालों के रिकॉर्ड। नवंबर से तापमान में तेज गिरावट होगी शुरू। दिसंबर व जनवरी में शीतलहर का बढ़ेगा असर। गयाजी और बोधगया बनेगा फिल्म मेकर्स का हब। फिल्म निगम ने अब तक 111 शूटिंग स्पॉट किए ऑनलाइन। फिल्म निर्देशक आसानी से कर सकेंगे लोकेशन बुक। यूपीआई पेमेंट में अब एआई होगा मददगार। यूपीआई हेल्प ऐप हुआ लॉन्च। यूपीआई से जुड़ी समस्याओं का त्वरित करेगा समाधान। जडेजा ने टीम से बाहर होने पर दी प्रतिक्रिया। कहा, टीम से बाहर रखने का फैसला नहीं हुआ अचानक। 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने की जताई इच्छा। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर आवेदन की कल है अंतिम तारीख। रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2025 यानी कि कल है और फीस 16 अक्टूबर तक जमा की जा सकती है। उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होने चाहिए। आयु सीमा 20 से 33 वर्ष निर्धारित है, जबकि आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन शुल्क अनारक्षित ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए और SC ST PH व सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपए है। परीक्षा के बाद निर्धारित राशि रिफंड की जाएगी। अक्टूबर के अंत तक मतदाताओं को मिलेगा नया एपिक कार्ड। विधानसभा चुनाव के नामांकन शुरू होते ही चुनाव आयोग ने 28 लाख नए और संशोधित मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि एपिक भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर अंत तक सभी योग्य मतदाताओं को एपिक उपलब्ध हो जाए। जिनके पास एपिक नहीं होगा वे 12 अन्य पहचान पत्रों में से किसी एक से वोट दे सकेंगे। इस बार 21.53 लाख नए मतदाता जुड़े हैं, जिनमें 14 लाख पहली बार वोट देने वाले युवा है। एपिक में QR कोड और डिजिटल सत्यापन से पारदर्शिता व सुरक्षा बढ़ाई गई है। पटना मेट्रो बना रील शूटिंग जोन। प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। पटना मेट्रो सेवा शुरू होने के 4 दिन में ही अजीबोगरीब हरकतों के कारण चर्चा में है। सोशल मीडिया पर एक युवती का मेट्रो कोच में भोजपुरी गाने पर ठुमका लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ है और कई युवक युवतियां मेट्रो में रील और ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जिससे ये सोशल मीडिया कंटेंट का नया हब बन गया है। वहीं कुछ लोगों द्वारा गुटखा थूकने से स्वच्छता पर सवाल भी उठे हैं। लगातार बढ़ती ऐसी घटनाओं के बाद प्रशासन ने सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि मेट्रो की छवि और गरिमा बरकरार रह सके। गयाजी और बोधगया बनेगा फिल्म मेकर्स का नया हब। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं फिल्म निगम ने अब तक 111 शूटिंग स्पॉट ऑनलाइन कर दिए हैं, जिससे फिल्म निर्देशक आसानी से लोकेशन बुक कर सकेंगे। गयाजी और बोधगया के महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर, बराबर, नागार्जुन गुफा सहित कई स्थानों पर शूटिंग की अनुमति दी गई है और इससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार ने 25 फिल्मों को राज्य में शूटिंग की मंजूरी दी है और जो निर्माता अपनी फिल्म का 75% हिस्सा बिहार में शूट करेंगे, उन्हें 4 करोड़ रुपए तक का अनुदान भी मिलेगा। पहले चरण के 18 जिलों में ईवीएम आवंटन हुआ पूरा। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 18 जिलों में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का आवंटन शनिवार को पूरा कर लिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि AMS पोर्टल के माध्यम से की गई। इसमें पटना, भोजपुर, बक्सर, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित 18 जिलों की 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रैंडमाइजेशन हुआ है। दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर को शेष 19 जिलों का आवंटन किया जाएगा। प्रक्रिया पूर्ण होने पर सूची पर निर्वाचन अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए और मशीनें स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दी गई।
इस बार बिहार में ठंड तोड़ेगी कई सालों के रिकॉर्ड। बिहार में मौसम ने पूरी तरह से सर्दी की ओर रुख कर लिया है। बारिश और उमस के दिन पीछे छूट गए हैं। सुबह की ओस और शाम की ठंडी हवाएं सर्दी की दस्तक दे रही हैं। मौसम विभाग ने चेताया है कि इस बार सर्दी पिछले सालों से तीखी होगी। नवंबर से तापमान में तेज गिरावट शुरू होगी और दिसंबर व जनवरी में शीतलहर का असर बढ़ेगा। पटना मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी हवाओं के कारण रातें ठंडी हो रही हैं और राज्य के 25 जिलों में मौसम शुष्क हो चुका है। बता दें कि नमी 60% से नीचे होगी। ग्रामीण इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। पटना एयरपोर्ट पर आम लोगों समेत वीवीआईपी की होगी तलाशी। पटना एयरपोर्ट पर चुनाव को देखते हुए वीवीआईपी से लेकर आम यात्रियों तक की पूरी तलाशी शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट और स्टेट हैंगर में 14 कर्मियों के साथ एक्सरे मशीन और सीआईएसएफ तैनात है। पटना जिले में चुनाव के लिए 5665 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 12 सहायक बूथ जोड़े गए हैं और 6808 बैलेट, 6808 कंट्रोल और 7374 वीवीपैट मशीनों का रैंडमाइजेशन हुआ है। मतदान केंद्रों में बिजली, शौचालय, पेयजल, व्हीलचेयर और वेबकास्टिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। चुनावी कार्यों के लिए 1 नवंबर से निजी स्कूलों की 1200 बसें अधिग्रहित की जाएंगी। 30,000 कर्मियों की तैनाती, 34 चेक पोस्ट और 49 फ्लाइंग स्क्वाड निगरानी करेंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी अशोक कुमार की। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अशोक कुमार की, जो भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार और एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाले पहले प्रमुख अभिनेता माने जाते हैं। भागलपुर में जन्मे वे गांगुली फिल्मी परिवार से थे और किशोर कुमार व अनूप कुमार के बड़े भाई थे। उन्होंने लंबा सफल करियर एक चरित्र अभिनेता के रूप में भी जारी रखा। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उनकी पत्नी शोभा से 4 बच्चे हुए, जिनमें बेटी भारती पटेल अभिनेत्री अनुराधा पटेल की मां है। अशोक कुमार का निधन 2001 में हुआ। बिहार पर्यटन में आज बात होगी दाऊद खां के किले की। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर में स्थित दाऊद खां का किला 17वीं शताब्दी की ऐतिहासिक धरोहर है, जिसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में बिहार के पहले सूबेदार दाऊद खां कुरैशी ने 1663 से 1673 के बीच कराया था। यह स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, पर वर्तमान में अतिक्रमण और उपेक्षा के कारण इसका सौंदर्यीकरण अधूरा है। 2009 में हुए विकास कार्य भी अब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 19 ऐतिहासिक धरोहरों की सूची में शामिल ये किला पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते इसका संरक्षण और विकास अब तक संभव नहीं हो पाया है। यूपीआई पेमेंट में अब एआई होगा मददगार। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने यूपीआई यूजर्स के लिए नया एआई आधारित ऐप यूपीआई हेल्प लॉन्च किया है। यह ऐप यूपीआई लेन देन, फीचर्स और सब्सक्रिप्शन मैंडेट से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करेगा। यूजर्स अपने पेमेंट स्टेटस की जांच, शिकायत दर्ज और ट्रैक कर सकेंगे। सब्सक्रिप्शन को रोकने, चालू रखने या रद्द करने की सुविधा भी इसी ऐप में होगी। यूपीआई हेल्प कई प्लेटफॉर्म्स और बैंकों से जुड़ा रहेगा, जिससे यूजर्स को आसानी होगी। भारत में हर दिन 640 मिलियन से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, इसलिए ये ऐप डिजिटल पेमेंट अनुभव को सुरक्षित और सहज बनाएगा। पंकज त्रिपाठी ने अपनी आगामी फिल्म पारिवारिक मनोरंजन पर की बात। पंकज त्रिपाठी ने अपनी आगामी फिल्म पारिवारिक मनोरंजन के बारे में साझा करते हुए इसे सरल, धीमी आंच पर पकने वाली और छोटे छोटे पल यादगार बनाने वाली बताया है। उन्होंने सह कलाकार अदिति राव हैदरी की ईमानदारी और सहज अभिनय की प्रशंसा की। पंकज त्रिपाठी का कहना है कि यह फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा की तरह जीवन की छोटी मानवीय कहानियां प्रस्तुत करती हैं और फील गुड शैली को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। वे इसे दोहराए जाने लायक अनुभव मानते हैं, जो दर्शकों को सुकून देता है। मिर्जापुर और क्रिमिनल जस्टिस जैसी अराजक दुनिया के बावजूद यह फिल्म शांति और मनोरंजन का एहसास देती है। जाने बाइक में गियर बदलने से पहले क्लच दबाना क्यों है जरूरी। अधिकतर लोगों के पास मोटरसाइकिल है और रोजाना आवाजाही के लिए इसका इस्तेमाल भी करते हैं। बाइक सुविधाजनक और ईंधन कुशल है। गियर बदलते समय क्लच दबाना तकनीकी रूप से जरूरी होता है, न कि सिर्फ नियमबद्ध होता है। क्लच दबाने पर इंजन की शक्ति गियर बॉक्स से अलग हो जाती है, जिससे गियर पर दबाव नहीं पड़ता और आसानी से बदला जा सकता है। बिना क्लच दबाए गियर बदलने पर गियर टकरा सकते हैं और गियर बॉक्स या बाइक के अन्य हिस्से खराब हो सकते हैं। सही तरीके से क्लच और गियर का इस्तेमाल बाइक की परफॉर्मेंस, उपकरणों की उम्र और सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक है। किया है। वहीं राजद विधायक मुकेश रोशन से दूरी बढ़ी है। हाल ही में उन्होंने अखिलेश यादव को भी ब्लॉक करने की बात कही, जिससे उनके बदलते रिश्ते फिर सुर्खियों में आ गए हैं। मांझी के बयान ने राजनीतिक अटकलों पर लगाया विराम।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने स्पष्ट किया है कि वो पूरी तरह से एनडीए के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ अंतिम सांस तक देंगे। मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी, जिससे उनकी एनडीए के प्रति प्रतिबद्धता साफ हुई है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब सीट बंटवारे को लेकर हम की नाराजगी की खबरें सामने आई थी और अब ये संकेत मिलता है कि सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और एनडीए एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगा। राघोपुर में पीके पर आचार संहिता मामले में केस हुआ दर्ज। बिहार में चुनावी माहौल के बीच जनसुराज के रणनीतिकार प्रशांत किशोर वैशाली जिले के राघोपुर में थाना में आचार संहिता उल्लंघन का मामला उन पर दर्ज हुआ है। ये प्राथमिकी अंचला अधिकारी यानी कि सीओ के आवेदन पर दर्ज की गई है। पीके शनिवार को तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में जनता से मिले और शिक्षा, सड़क व बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं को उठाया। उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या उनका विधायक कभी उनकी समस्याएं सुनता है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में पीके ने कहा कि तेजस्वी यादव अगर 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं तो राघोपुर में उनका हाल 2019 की अमेठी हार जैसा होगा। पशुपति पारस ने ठुकराया महागठबंधन का ऑफर। बिहार में विपक्षी महागठबंधन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के शामिल न होने का फैसला हुआ है। पारस की पार्टी अब AIMIM और आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाशेगी। पारस ने बैठक में बताया कि महागठबंधन से 4 सीटें ऑफर की गई है जो पर्याप्त नहीं है। बैठक में संसदीय बोर्ड चेयरमैन सूरजभान सिंह भी मौजूद थे जिनके राजद में शामिल होने की चर्चा है। पारस ने कहा कि 17 अक्टूबर तक निर्णय लेंगे। पारस दिवंगत रामविलास पासवान के भाई हैं, पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उनकी पार्टी फिलहाल चुनावी तौर पर बाहर है। जडेजा ने टीम से बाहर होने पर दी प्रतिक्रिया। टीम इंडिया के अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे की वनडे टीम में शामिल न किए जाने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि उन्हें टीम से बाहर रखने का निर्णय अचानक नहीं लिया गया, बल्कि कप्तान, कोच और सिलेक्टर्स ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी। जडेजा ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने की अपनी इच्छा जताई है और कहा कि टीम में जब भी मौका मिलेगा वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद कप्तानी नहीं बल्कि सीनियर खिलाड़ी के रूप में टीम में योगदान देना और युवाओं का मार्गदर्शन करना है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 13 अक्टूबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 1994 में अविनाश सावले का जन्म हुआ था। ये भारतीय एथलीट है जो लंबी बाधा दौड़ के लिए जाने जाते हैं। 1911 में अशोक कुमार का जन्म हुआ था। ये भारतीय अभिनेता है। 1948 में नुसरत फतेह अली खां का जन्म हुआ था। ये सूफी भक्ति संगीत और कव्वाली के प्रसिद्ध गायक है। 1931 में भूमिंदर बर्मन का जन्म हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनेता जो असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1895 में CK नायडू का जन्म हुआ था। ये भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान थे। 1987 में किशोर कुमार का निधन हुआ था। ये भारतीय गायक थे। 2004 में निरूपा रॉय का निधन हुआ था, प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री थी। 2000 में जर्नैल सिंह का निधन हुआ था। यह फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है। 5G से आगे बढ़कर 6G तकनीक की तैयारी में जुटा भारत। भारत 5G से आगे बढ़कर 6G तकनीक की तैयारी में जुट चुका है, जिसमें AI की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल के अनुसार 6G नेटवर्क स्मार्ट और आत्म सुधारक होगा जो कॉल क्वालिटी और इंटरनेट स्पीड को पहले से बेहतर बनाएगा। एजेंटिक AI तकनीक नेटवर्क को खुद समझने और सुधारने में सक्षम बनाएगी। साथ ही AI दुरुपयोग जैसे डीप फेक और ऑनलाइन धोखाधड़ी के खतरे भी बढ़ा रही है, जिसके लिए सरकार ने सुरक्षा टूल विकसित किया है। इंडिया AI मिशन के तहत 6G और AI में वैश्विक नेतृत्व के लिए निवेश किया जा रहा है। 6G स्पीड 5G से 50 से 100 गुना तेज होगी। आरजेडी के 2 विधायकों ने दिया इस्तीफा। आरजेडी के 2 विधायक विभा देवी नवादा से और प्रकाश वीर नवादा रजौली ने रविवार को विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हुए विधायक पद और पार्टी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये दोनों हाल ही में गया जी में प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर भी दिखे थे, जिसके बाद से उनकी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज थी। इस बीच राजद विधायक मुकेश रोशन से जब तेज प्रताप यादव के महुआ से चुनाव लड़ने के फैसले पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ कर दो भाई, जिससे पार्टी के भीतर हालात और भी संवेदनशील दिखाई दिए। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस साम्राज्य के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? ए मौर्य, बी नंदा, सी गुप्त या फिर डी चोल?
इसका सही जवाब है सी गुप्त। हमारा दूसरा सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? ए चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, बी अशोक कुमार, सी रामधारी सिंह दिनकर या फिर डी तपन सिन्हा। इसका सही जवाब है सी रामधारी सिंह दिनकर। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार के किस शहर या जिले में भारत का दूसरा बहाई उपासना गृह बनाने की योजना है? ए पटना, बी गया, सी भागलपुर या फिर डी बिहार शरीफ। इसका सही जवाब है डी बिहार शरीफ। हमारा चौथा सवाल है, भारत की शेरी सिंह ने किस अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है? ए मिसेज यूनिवर्स 2025, बी मिसेज वर्ल्ड 2025, सी मिसेज अर्थ 2025 या फिर डी मिसेज ग्लोब 2025। इसका सही जवाब है ए मिसेज यूनिवर्स 2025। हमारा पांचवा सवाल है, किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय पेसर बनने का गौरव हासिल किया? ए जसप्रीत बुमराह, बी मोहम्मद शमी, सी भुवनेश्वर कुमार या फिर डी ईशांत शर्मा। इसका सही जवाब है ए जसप्रीत बुमराह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शिव शक्ति, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, राम नरेश, अनुपम सिंह, विजय घायल, अब्दुल मन्नान, गीता देवी, अशोक दास, नीरज कुमार, सुरेंद्र कुमार, पंचानंद सिंह, सोनाली कुमारी, राकेश मिश्रा, सोहित कुमार, अनिल कुमार, आलोक प्रियदर्शी, गौरव गुप्ता, विजय घायल, परवेज वारसी, हिमांशु शर्मा, बलराम मंडल, नौशाद रजा, प्रदीप पंडित, अमरनाथ शाह, अभिमन्यु कुमार, चंदन कुमार, रणधीर कुमार, राजू कुमार, कंचन देवी, जय विजय, पंकज राज, पवन कुमार, आदित्य प्रधान और सभ्या झा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है शराबबंदी कानून ने लोगों की जिंदगी बेहतर की है या मुश्किलें बढ़ाई हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।